हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रेन बॉक्स। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने की है तो आपको दी ऑफिसर एकेडमी का नाम तो सुना ही होगा। तो आपने दी ऑफिसर एकेडमी के बारे में तो जाना ही होगा और हो सकता है आपने कई बार उससे पढ़ा भी हो। जी हाँ, दी ऑफिसर एकेडमी इस समय सुर्खियों में है और वजह है वहाँ के टीचर्स का लगातार प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले जाना। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि किस वजह से दी ऑफिसर एकेडमी के सारे टीचर्स, लगभग 3 से 4 टीचर्स एक साथ प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपना अलग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और शंकर सर जो कि करेंट अफेयर्स पढ़ाते थे, कई बार उन्होंने मैराथन्स आपको पढ़ाई होंगी 5-5 घंटे की, 4-4 घंटे की। तो वो शंकर सर, इनके साथ अंकेश सर और भी कई नामी टीचर्स दी ऑफिसर एकेडमी प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं। क्या वजह है, किस वजह से दी ऑफिसर एकेडमी के जो टीचर्स हैं वो छोड़ अपना अलग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे दी ऑफिसर एकेडमी क्राइसिस के बारे में, पूरी रियल स्टोरी अंकेश सर और शंकर सर की जुबानी। तो देखें ये वीडियो और जानें कि क्या दी ऑफिसर एकेडमी के इस तरह से टूटने से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है या उन्हें कोई और प्लेटफॉर्म्स मिलेगा, किस तरह से वो अपनी तैयारी करेंगे। आज के वीडियो को पूरा देखें और समझें इस पूरे इंसिडेंट को उन्हीं की जुबानी। मिलते हैं वीडियो के अंत में। तब तक आप अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें दी ब्रेन बॉक्स के साथ। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कल से क्या हो रहा है और क्या क्या किया जा चुका है, आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते ही हैं। आप बता दूं, एकदम मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूं एकदम ध्यान से मेरी बात को आप सभी लोग सुनिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कल से मेरे साथ क्या क्या किया गया। बस मेरा गुनाह ये था कि मैं वहाँ पे जॉब किया। मेरा गुनाह ये था कि मुझे कुछ जरूरी कार्य था अपने घर पे, मेरे घर परिवार को मेरी जरूरत थी। मेरे यहाँ थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं छोड़ के घर यहाँ से बनारस जाना था। तो जब मैंने बनारस छोड़ के जाने की बात की तो इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, मैं आपको पूरा चीज आप कल रात से देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो ये लोग क्या क्या किए हैं मेरे साथ, आपको मैं बता दूं कि जो है मैंने यहाँ पे रिजाइन दिया था ऑफिसर एकेडमी से। तो ऑफिसर एकेडमी से जैसे ही मैंने रिजाइन दिया, वहाँ के डायरेक्टर का फोन आता है मुझे, वहाँ के डायरेक्टर सौरभ सरन, ठीक है, उनका फोन आता है कि अगर आप रिजाइन करिएगा तो आपसे 40 गुना वसूलेंगे। 40 गुना, क्योंकि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। उनके सर हम नहीं दे पाएंगे और हम काम भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम कैसे क्या, आप हम नहीं दे पाएंगे सर, हम जा रहे हैं। अब फिर होता क्या है कि जब हम बोलते हैं कि नहीं दे पाएंगे, जा रहे हैं, तो रात को माननीय शशि शरण सर, जो आपके प्रिय शशि शरण सर, वो मैसेज क्या लिख के भेजते हैं ग्रुप में। जिस टीचर का ग्रुप था उस टीचर के ग्रुप में ये मैसेज लिख के क्या भेजते हैं, मैं बता दूं, टीचर के ग्रुप में मैसेज लिख के भेजते हैं कि मैं 24 लाख रुपया इनका कैश लेके फरार हो गया। और फिर रात को तो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या नहीं हुआ। माँ बहन की गाली माननीय ब्रदर हैं वो देना शुरू किए। ये शशि शरण साहब जो हैं, आप उनको बहुत अच्छा चहिता मानते हैं, ये हमको माँ बहन की गाली देना शुरू किए, उठवाने की इनका कैश लेके फरार हो गए। आप सही सुन रहे हैं, 24 लाख रुपया इनका हम कैश लेके फरार हो गया, ऐसा ये कह रहे हैं। आपको पता होगा कि 3 साल से लगातार, हम 3 साल से लगातार इनके यहाँ 5 बजे भोर में, कभी 3 बजे भोर लगातार क्लासेस ले रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस क्लासेस ले रहे हैं। और मेरी ईमानदारी का ये लोग हमको ये सिला देंगे, हमको पता नहीं। और मुझे तो शर्म आती है वहाँ के शिक्षकों पे कि इनके साथ में 3 साल समय बिताया, ठीक है, और 3 साल समय बिताने के बाद वो हमको इतना नहीं समझ पाए कि हम पैसा 24 लाख रुपया, इनका 24 रुपया हम लेके 24 लाख का मेरे ऊपर आरोप लगा। और कहिएगा सर कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप तो जिसका थाली में खाया वही छेद कर रहे हैं। अरे भाई, छेद नहीं कर रहे हैं, हम मानते हैं उन्होंने हमें जॉब दिया, ठीक है, उन्होंने हमको क्या है जॉब दिया और क्या हम क्या काम किए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि हम छोड़ के जाएंगे तो आप हमको चोर बना दीजिएगा, 24 लाख रुपए का इल्जाम लगा दीजिएगा, 24 लाख रुपए का इल्जाम लगा दीजिएगा। मेरा परिवार कल रो रहा था कि क्या हो गया बेटा, ये लोग बोल रहे थे
कि तुमको जान से मरवा देंगे। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो पूरी तरीके से जिम्मेदार शशि शरण सर होंगे। ये दोनों लोग मिलके मुझे मरवाने तक की धमकी दिए, उठवाने तक की धमकी दिए। बोले बेटा तुम कैसे जा पाओगे। माँ बहन की गाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली। रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पूरा सबूत है। मैं आपको कहिएगा सोशल मीडिया पे अपलोडेड है उनके सर के आईडी पे। माँ बहन की गाली दे रहे थे। मेरे पास पूरा ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं उनका चैट भी है। चैट भी वो लोग डिलीट कर दिए और अभी भी पीछे पड़े हुए हैं। याद रखिएगा, अगर हमको कुछ भी होता है तो पूरी तरीके से जिम्मेदार यही लोग होंगे। और वहाँ पे जितने शिक्षक हैं, उनको पानी पिलाइए। रोना नहीं, हिम्मत रखिए, बच्चे साथ आपके साथ है। साथियों, स्वाभिमान के साथ हम लोग समझौता नहीं कर सकते। शुरू से हम लोग क्या रही है कि हमने काफी ईमानदारी से, काफी मेहनत से ऑफिसर्स एकेडमी को सींचा है। हमारी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो तकरीबन 3 साल पहले हमारी ज्वाइनिंग हुई। हमने 3 साल तक ऑफिसर्स एकेडमी में सर्विस किया। हमारी ज्वाइनिंग के वक्त में शशि सावंत सर थे, उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग करवाई थी। शंकर सर की भी ज्वाइनिंग शशि सावंत सर ने ही करवाई थी। एक बार, सबसे पहली बार हमारा विश्वास तब डोला था जब शशि सावंत सर वहां छोड़े थे। उस व्यक्ति ने जिन्होंने अपने कंधे पर एक एक ईंट ढोकर के ऑफिसर्स एकेडमी को बड़ा किया, उनके साथ जब इस तरह से किया गया था तो थोड़ा सा ईमान डोला था। लेकिन कहते हैं कि शशि सावंत सर चुपचाप चले गए, तो फिर बाद में कहते हैं चुप से जाने वाले लोगों की गलतियां दे दी जाती है। लेकिन आज एहसास हुआ कि वो गलत नहीं थे, गलत अमित श्री नहीं थे, गलत IAS PCS वाले वो सारे टीचर्स नहीं थे जिन्हें हायर किया जाता है IAS PCS पढ़ाने के लिए और उनके साथ बॉन्ड बनाया जाता है। ओनली SSC वाले वो सारे के सारे टीचर्स नहीं थे, वो सारे कंटेंट टीम हमारे दोषी नहीं थे। अब पता चला जाकर के कि दोषी हमारी पूरी की पूरी जो हमारी टॉप लीडर थी, जो हमारी जो डायरेक्टर की टीम थी वो थी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब किसी को हायर करते हैं तो बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से आप उसको बुलाते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन जब आपको हटाना होता है तो आपका एक संदेश जाता है और आप एक रात में किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार कर देते हैं। क्या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि अपने भविष्य के लिए अच्छे फैसले ले सके? हमें अधिकार है। शंकर सर के बारे में मैं बता दूं कि शंकर सर के साथ में खड़े होने का सबसे बड़ी वजह है कि हमें ऐसा लगता है कि मैंने उस व्यक्ति से ज्यादा ड्राई ऑनेस्ट अपने लाइफ में नहीं देखा है। ठीक है, और वैसे व्यक्ति के लिए जहां आपको सम्मान बेच करके, स्वाभिमान गिरवी रख करके आपको काम करना पड़े, तो ऐसे ऐसे नौकरियों पे लानत है और ऐसे शिक्षकों पे लानत है हमें कि जिनकी जमीन अभी तक नहीं जग रही है। एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा और याद रखिएगा, हम बाहर से बैठकर ताली मारेंगे तुम्हारे लिए भाई, क्योंकि तुम उसी लायक हो। अब मैं आप सभी को बस ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा ऑफिसर्स एकेडमी जो जर्नी रहा, हमने काफी ईमानदारी से काम किया। अगर हमारे ड्यूटी आवर को उठा करके देखे तो हमने 14-14 घंटे ऑफिसर्स एकेडमी को दिए हैं। रात को 1:30 बजे 2 बजे हमारी पूरी टीम ने मिलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, 370 घंटे वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड। सावंत सर भी उस समय में थे हमारी टीम में, ठीक है, अमित श्री भी थे, कई सारे लोग थे, साक्षी मैम थी, कई सारे लोग थे। लेकिन जैसे जैसे लोग जाते थे ऑफिसर्स एकेडमी सबको एक विलेन की तरह व्यवहार करती थी। प्रॉब्लम ये आ रहा था, हमने काफी कोशिशें करी पिछले 6 मंथ से सारी चीजें ठीक हो जाए, सारी चीजें पटरियों पर आ जाए, क्योंकि काम हम लोग, शशि सर का कहना था कि अगर हमने मिर्ची काटा है ना तो मिठाई ही हम खाएंगे। लेकिन पता चला कि मिठाई सिर्फ सर खाते रह गए और हमने सिर्फ मिर्ची ही काटता रह गया। आज हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपके साथ लाइव आने बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकें, हम अच्छे कैमरा का यूज कर सके। नहीं, आपको पता है कि हमारे सामने में जो कैमरा लगा हुआ है मोबाइल फोन है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये भी बोर्ड हमारा नहीं है, हमने इस बोर्ड को दूसरे के स्टूडियो में आकर के मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लाइव आकर के ये चीजें करना जरूरी था। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आपने क्यों छोड़ दिया ऑफिसर एकेडमी, क्यों छोड़ दिया? भाई एक बात बताओ, क्या तुम कभी अपनी जमीन बेच करके, अपने स्वाभिमान बेच करके, अपने को गिरवी रख करके क्या तुम कहीं नौकरी करना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। क्या तुम माँ बहन को गाली दिलवा करके पसंद करोगे? मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके सामने में, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। ये सारे के सारे हमारे साथ में शिक्षक बिरादरी हैं। 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कई बार ऐसे मौके आए जब हमें इतने मेहनत करने के बावजूद अंदर से लगता रहा कि किस रात हम यहाँ पर हैं और किस रात हम अगले दिन यहाँ से फायर कर दिए जाएंगे। मुझे खुद नहीं पता होता था। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। हमसे हमारे सब्जेक्ट छीन लिए गए, जब मेरे यूट्यूब से मेरी क्लासेस हटाई जाती रही हमेशा से, इस तरह से हमें टॉर्चर किया गया। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमारे TI 3 वाले बच्चे हैं ऑनलाइन में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था, मुझसे वो भी छीन लिया गया। बताइए, मतलब जो शिक्षक, अब मान लो कि 3 साल की मेरी प्रैक्टिस है क्रिकेट खेलने की और मुझे कहा दिया जाए कि आप वॉलीबॉल खेलिए, क्या हम कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है, और हमारा एक ही संदेश है हमारे ऑफिसर्स एकेडमी में जो डायरेक्टर साहब है, बस की सर वक्त रहते चीजों को संभाल लीजिए,
अच्छा रहेगा सर। हम सभी ने मिलकर के खून पसीना से सींचा है। जब हमने ऑफिसर्स एकेडमी को छोड़ा था ना, मैं रो करके ऑफिसर एकेडमी से बाहर निकला था, मेरे कदम पीछे की ओर खींच रहे थे। जानते हैं क्यों? हमारी आत्मा वहां थी, हमारा खून, हमारा पसीना उस ईंट में भिगो कर लगाया हुआ था। हमने क्या नहीं मेहनत किया, ये नहीं मैंने कभी सोचा नहीं था ऑफिसर एकेडमी छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगा कि पूरी जिंदगी में इसके साथ रहूंगा। मैंने अपने आप से ये चीजें प्रॉमिस करा था कि मैं रहूंगा, लेकिन क्या हुआ? आज निष्कर्ष तो आपके सामने में है। और रही बात बच्चों की, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है और कभी नहीं करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं निषेक सिंह, मेरी जो सब्जेक्ट इतिहास थी, चाहे वो भारतीय इतिहास हो चाहे विश्व इतिहास हो, मैं वो इतिहास आपको पहले से भी बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते थे। मेरे अंदर में क्रिएटिविटी भरी थी, हमें मौका तक नहीं दिया जा रहा था सही से। साथियों, अब हमारे साथी हैं मनीष सर, ये बताएंगे कि शंकर सर किस परिस्थिति में इन्होंने उस रात शंकर सर को अपने साथ में रखा, ये बताएंगे। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शंकर सर को अपने यहाँ ले गया था, ठीक है, रखा था। वो व्यक्ति जिसका घर वाराणसी है, वो व्यक्ति बिहार में नौकरी कर रहा है। सोचिए कि कल 24 घंटे की वो रात कितने डरे सहमे रहे होंगे, क्योंकि वो भोले भाले व्यक्ति हैं। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा, मैं पहले बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब ये मैंने मैसेज देखा कि शंकर सर पे ये इल्जाम लगाया गया है, मैं उनका स्थिति देख के परेशान हो गया कि ऐसे आदमी जो मैसेज पढ़ने के बाद टिक नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। मैं परेशान, मैं अकेले घर पे था, मैं उनको पकड़ के बैठ रहा था, कहाँ पर है। तो मैं भी डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपने रूम पे रखा है इनको, मुझे कुछ जानकारी नहीं था, ठीक है, मेरा भी तबीयत खराब था। लेकिन ये इंसान ये मैसेज पढ़ने के बाद कि 24 लाख इनके मुंह से, सर हम कहाँ किए, क्या किए, एकदम मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद परेशान हो गया था, इनको मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने बहुत बुरे तरीके से इनको हैंडल किया, ठीक है। मैं खुद परेशान कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। ये वाराणसी से हैं, इनके पिताजी भी नहीं है, ये कह के बार बार रो रहे थे, ठीक है। और मैं क्या ही बताऊं, हम लोग तो शंकर सर के साथ काम करते हैं। शंकर सर के क्लास के जस्ट बाद मेरा क्लास होता है, ठीक है, हमने देखा हुआ है। हमने देखा है सर कि किस प्रकार से हम काम लेते हैं। हम लोग अपने से क्लास लगाते हैं, हम क्लास अपने से लगाते हैं। और पानी अरे हिम्मत रखिए, बच्चों के लिए अभी आपको बढ़ना है। अरे बच्चों के लिए बढ़ना है, हिम्मत रखिए। बच्चे आपके साथ है ना, दुनिया रहे चाहे ना रहे, हमारे बच्चे हमारे अपने होने चाहिए। और जिस दिन आप हमें छोड़, मैं सच कहता हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन। बस आप हमारे साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है। और अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा जीवन, हमारा समर्पण सब आपके लिए था और आपके लिए ही रहेगा। कंफर्म है, हमारा जीवन आपके लिए। 12 घंटे हम लोग क्लास लिए, 12 घंटे। आप 12 घंटे बैठ के लगातार पढ़ नहीं सकते हैं, 12 घंटे खड़ा होकर हम लोग पढ़ाए हैं। और ये जो चेहरे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया है, सभी लोग 12 घंटे। याद रखिएगा, आप लोग के लिए हमने क्या किया है। बस हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे सर, प्लीज लीजिए। साथियों, अब मैं क्या ही बताऊं, बाकी तो आप सब देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक, कहा जाता है ना कि स्वाभिमान जो होता है, एक मैं शिक्षक हूँ, मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हो, लेकिन इंसान के साथ मैं एक शिक्षक हूँ। मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा ना, जो आरोप लगा रहते हैं कि सर आप भी एक शिक्षक हैं, प्लीज शिक्षक की गरिमा को बचाए रखिए। नहीं तो यकीनन मानिए ना कि हमारे जो शिक्षक की जो, सर रोइए नहीं, सर रोइए नहीं, वो वहां वो जो है हमारा क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा लोग आने से कतराएंगे। और जब शिक्षक बनने से कतराएंगे ना, तो लोगों का भविष्य जो होता है ना, गजब, मतलब क्या ही मैं बताऊं। साथ ही में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा कि आप लोग की पढ़ाई जो है जैसे है वैसे ही चलती रहेगी। मैं आप लोग के साथ पहले भी था और अभी भी हूँ। शंकर सर के साथ जो भी हुआ, मैं रात को 1 बजे तक, 12-1 बजे तक मैं जगा था, 2 बजे तक में था। मैं और अंकित सर बात किए थे और प्रशांत सर भी थे, और अच्छा नहीं लगा। मैं क्या ही बताऊं, मेरे को सुबह जब बुलाया जा रहा था, लेकिन मैं नहीं गया, बोला कि नहीं। और मेरे को ये आज हुआ ना शंकर सर के साथ, मेरे को 3 महीना पहले भी हुआ था। मैं अभी तो लगाया नहीं हूं ना, टर्मिनेशन लेटर मेरे को दिया गया था। साथ ही में क्या ही बताऊं, जब हम ज्वाइन किए थे, आज हमारे 3.5 साल लगभग होने वाली है। और मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो लगभग जो है कुछ नहीं थे उस समय, हम भी नहीं थे। नो डाउट कि शशि शरण सर ने मेरे को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, लेकिन साथ ही सच बता रहा है ना, उनके लिए आज भी हमारे दिल में उतना ही सम्मान है। लेकिन प्लीज सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना, थोड़ा सा अभी भी संभाल लीजिए अपने को और अपनी टीम को।
आपको और आगे जाना है, प्लीज। मैंने जो है मेरे को 1 अक्टूबर को टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, और क्यों दिया जाता है मैं भी इसके बारे में बता रहा हूँ। उनसे कहा गया था, हम लोगों से कहा गया था ना कि अगर आप लोग मेहनत करो आप लोग को कुछ फायदे होंगे। मतलब कि फायदा क्या, हम लोग भी घर से बाहर आते हैं ना, कुछ 2 पैसे के लिए आते हैं। हम लोग से कुछ ऐसा वादा किया गया था, लेकिन वादे पर खरे नहीं उतरे, जिसके लिए हमने भी सोचा कि मैं भी कुछ करता हूँ। अपना डिसाइड किया ना कि मैं कुछ करता हूँ। उसके लिए मेरे को टर्मिनेशन लेटर दिया गया कि आपके 3 महीने का सर्विंग पीरियड है, आप उसको दीजिए, आप उसको स्पेंड करिए और उसके बाद जाइए आप। तो मेरे को उस दिन ही लग गया कि बंदा ये किसी का नहीं है। मेरे को लग गया, उसी दिन लग गया कि ये किसी का नहीं है, और रियली किसी का नहीं है। वहां पे और भी जो बहुत सारे शिक्षक है, प्लीज आप भी थोड़ा समझ जाइए, एक समय देखिए, समझ जाइए बस। और मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, बाकी जो हमारी स्थिति है हम लोग देख रहे हैं। और हाँ, पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी, मेरी कल से क्लासेज लगेगी, इसी चैनल पे मिलेंगे हम। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं ना तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी साथी हम आपके साथ थे, हैं और तब तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि बिहार शिक्षक भर्ती में हम लोगों के द्वारा बनाए गए, हम लोगों के द्वारा, अब मैं बोलूंगा ना, हम लोगों के द्वारा बनाए गए कई छात्र हैं। और बस आप लोगों से मेरा सपोर्ट चाहिए, मेरे को सपोर्ट चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना कि बस आप लोग सपोर्ट करो, अपने दिल से सपोर्ट करना। अगर केसरी सर ने अगर आप लोग के लिए मेहनत किया है, अंकेश सर ने मेहनत किया है, प्रशांत रोशन सर, शंकर सर, अनिशेक सर, मनीष सर लोगों ने मेहनत किया ना, तो हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर देना मेरे को। बाकी हम लोग जो है उसी जोश के साथ मिलते रहेंगे, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ा रहे थे और आज भी पढ़ाएंगे। और कल से हमारी क्लासेस चलेगी इसी चैनल पे, शंकर सर भी मिलेंगे आपकी वही सुबह। लेकिन हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे, आप मेरे प्यारे और प्यारी हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को बहुत दूर तक शेयर कर देना, बिहार के सभी कोने तक नहीं, पूरे इंडिया के कोने तक। मैं बोलता हूं ना कि मैं जो पढ़ाता हूं वो बिहार के एग्जाम के लिए नहीं, इंडिया के एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका के एग्जाम के लिए भी साइंस पढ़ाता हूं। तो साथी आप लोग उसी तरह आप लोग सेशन को शेयर कर देना वहां तक कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा जुर्म हो गया सर लोगों पे, थोड़ा हेल्प करो, मेरे को सपोर्ट चाहिए। मैं हाथ जोड़ के फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं और कुछ मैं क्या ही बोलूं, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, मैं कल से छोड़िए ना, बच्चा लोग हम लोग के साथ है। ठीक, बच्चा हम लोग के साथ है। हेलो, मैं प्रशांत रोशन सर। काफी मशक्कत का टाइम है, काफी समस्या का टाइम है हमारे साथ में। मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। जो चीजें मुझे पता चली कल रात में वो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। हमें लगा कि किसी शिक्षक के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और हमारे पास एक निर्णय लेने का घड़ी आया कि भाई किसके साथ हमें जाना है। हमने पूरी रात सोचने के बाद, सोच समझ करके हमने डिसाइड किया कि हम अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा दोस्तों के साथ रहेंगे। और जहां तक छात्रों की बात है तो उसके लिए हम पहले टीचर हैं, और आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। उसके लिए हम लोग हैं, हमेशा आपके साथ हैं, है ना। तो कल पूरी रात ये समस्याएं चली, आपको शायद उतनी डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे कि कल रात में क्या क्या हुआ, लेकिन फाइनली जो सुबह के 10-11 बजे मैं डिसीजन ले पाया वो यही ले पाया कि ये सच्चे हैं, और हमें एज ए टीचर, मुझे टीचर का साथ देना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और यही टाइम की भी डिमांड थी, यही हमारी नैतिकता भी कहता है और यही हमारा धर्म भी कहता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शायद अभी उसका समय नहीं है, तो हम तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो इसमें आपने जाना कि किस वजह से ये सारे टीचर्स दी ऑफिसर एकेडमी, जो कि एक बहुत ही नामी ग्रामी प्लेटफॉर्म है जिसने हजारों बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है, उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर ये आरोप गलत है तो इस तरह से किसी टीचर्स के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। दी ऑफिसर एकेडमी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, और वहाँ के जो भी प्रमुख हैं उनको इस पर आकर खुलकर बात करनी चाहिए। और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए बच्चों को भी इस पर अपनी राय देनी चाहिए। आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर प्रस्तुत करें।